रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप तमाम स्टूडेंट्स का इंतज़ार हुआ ख़त्म। बच्चे थे बड़े परेशान जी। बुक आई है न्यू, मॉडल पेपर कब आएगा। और ये इंटरमीडिएट एग्ज़ामिनेशन 2023 की बात हो रही है। ये ऑफिशियली अनाउंस हो चुका है। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन कराची आप लोगों को अपने रिसोर्सेज के थ्रू मैं आपको दे रही हूँ। ये बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन कराची इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2022 एनुअल मैथमेटिक पेपर 1 मॉडल क्वेश्चन पेपर मेंशन आपको नज़र आ रहा है। पेपर आपका इस टाइप का बनकर आएगा, ठीक है जी। अच्छा जी, 20 मिनट्स दिए जाएंगे आपको एमसीक्यूज़ के लिए। सेक्शन ए है, ये बात हो रही है फर्स्ट ईयर की मैथ्स की, पेपर 1 है। और जो न्यू बुक आप लोगों की आई है उसके अकॉर्डिंग मैक्सिमम मार्क्स आपके 20 हैं इसमें। सेक्शन है मल्टीपल चूज़ क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है जी। बाकी कहानी आप लोगों को पता होगी, पीडीएफ का लिंक वगैरह भी डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को दे दूँगी। एक नज़र आप लोगों को गाइड कर दूँ। 20 ही एमसीक्यूज़ हैं और 1 नंबर का आपके पास एक एमसीक्यूज़ होगा, ठीक है जी। सेक्शन बी पर आ जाते हैं। 2 घंटे 40 मिनट आपके पास मिलेंगे और 80 नंबर का ये सेक्शन आपके पास होगा। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स आपके पास 50 होंगे। अटैम्प्ट एनी 10 पार्ट्स फ्रॉम दिस सेक्शन सेलेक्टिंग एटलीस्ट 3 क्वेश्चंस 3 पार्ट्स क्वेश्चंस फ्रॉम ईच क्वेश्चन। अच्छा भाई देखो, ये 5-5 करके आपके पास जो है ना इस तरह आपके पास आएगा। और आपने हर पार्ट में से मेरा बेटा कितने कितने सवाल करने हैं, आपने 3-3 सवाल करने हैं। मतलब आपने अटैम्प्ट एनी 10 पार्ट्स फ्रॉम दिस क्वेश्चन, ठीक है जी। अब सेलेक्टिंग, अब हर पार्ट में से आपने क्या करना है, 3-3 सवालों को अटैम्प्ट करना है। मतलब देखो क्वेश्चन नंबर 2 की अगर मैं बात करूँ तो उसमें 5 सवाल दिए गए हैं। कितने मज़े की चॉइस है, सिर्फ इसमें से आपने 3 करने हैं, ठीक है जी। ये तो इस तरह आप कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड देख लीजिए। ये फर्स्ट वाला आपके पास कहाँ से है जी, कॉम्प्लेक्स नंबर, मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट एंड वेक्टर एंड फंक्शन एंड ग्राफ से आएगा आपके पास सवाल। 5 सवाल होंगे, उनमें से आपने 3 करने होंगे। सेकंड देख लीजिए, सीक्वेंस एंड सीरीज से होगा, प्रोबेबिलिटी, मैथमेटिकल इंडक्शन एंड बायनॉमियल थ्योरम से आपके पास सवाल आएंगे। तो आपने ये 5 होंगे, आपने इनमें से कितने करने हैं, 3 करने हैं। फिर आ जाता है लीनियर प्रोग्रामिंग एंड ट्रिग्नोमेट्री। आपके पास इसमें से भी इस तरह 5 सवाल हैं, आपने कितने करने होंगे, आपने करने होंगे इसमें से मेरा बच्चा 3 सवाल, ठीक है जी। फिर आ जाता है और यहाँ पे दिया गया है यहाँ पे, और एक सवाल जो बाकी बच गया, 3 3 6 और 3 तो हो गए जनाब 9। आगे की लाइन तो हमने पढ़ी नहीं। यू मे चूज़ द 10th पार्ट क्वेश्चन फ्रॉम एनी 1 सेक्शंस। और कितने मज़े की बात हो गई, ये तो लगता है हमारी अम्मी ने पेपर बना दिया भाई। ठीक है जी। एक सवाल जो रह गया, अब आपकी मर्ज़ी, आप जहाँ से आपको आता है कर लें। 2 से आता है 2 से कर लें, 3 से आता है 3 से कर लें, 4 से आता है 4 से कर लें। समझ गए अभी आप लोग क्या करना है। अगेन बता रही हूँ, सेक्शन बी से कुल टोटल 10 सवालात के जवाबात देने हैं। 3 पार्ट्स में पेपर बनकर आएगा। आपने करना ये है कि हर पार्ट में से क्वेश्चन नंबर 2 आएगा, इसमें 3 करने हैं, 5 आएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में से 5 सवाल आएंगे, 3 करने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में 5 आएंगे, 3 करने, चैप्टर्स के नेम मेंशन। इसी तरह पेपर बनकर आपका आएगा। और एक जो रह जाएगा वो आपकी मर्ज़ी, जहाँ से आता है वहाँ से कर लें। आ जाए सेक्शन सी पे। इसके डिटेल आंसर्स क्वेश्चन होंगे, मार्क्स 30 हैं। इसके अटैम्प्ट एनी 2 फ्रॉम दिस सेक्शंस। अब यहाँ पे 1B ए और बी कर आ गया। यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ होती है जी, ए आ रहा है और बी नहीं आ रहा, अब क्या करें, नो इशू, कोई मसला नहीं है। अब यहाँ पे हम प्रैक्टिस अच्छी सी कर जाएंगे। ग्राफ तो ज़रूरी आता है ना। अच्छा जी, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 आप देख लीजिए। अब आपके पास ए और बी कर है, मतलब 5, 6 एंड 7 आपके पास ए बी कर हैं। तो आपने इनमें से कोई भी 2 सवाल करने। अब 2 सवाल आपको आता होगा जिसके दोनों पार्ट्स वो आप अटैम्प्ट कर लीजिएगा। एक आपके पास आपको चॉइस में मिलेगा, ठीक है जी। ये आपके पास आपका मॉडल पेपर जो है वो दे दिया गया है, तो आपने इसको करना है फॉलो। अब आ जाते हैं हम अपने केमिस्ट्री के पेपर पर। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन कराची केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, चाहे आप हो प्री मेडिकल के, चाहे हो आप प्री इंजीनियरिंग के। अच्छा, मैथ्स में जो मैंने बताया था, चाहे आप ICS के हों, इंटरमीडिएट कंप्यूटर साइंस के, चाहे इंजीनियरिंग के हों, तो आपका क्या होगा, मैथ तो वही होगा। केमिस्ट्री भी इसी तरह प्री मेडिकल और प्री इंजीनियरिंग का सेम है। सेक्शन ए आ जाइए, मल्टीपल चूज़ क्वेश्चन आंसर्स हैं। नोट दिस सेक्शन कंसिस्ट 33 पार्ट्स क्वेश्चंस, ऑल आर टू बी आंसर्स। वही सबके करने हैं, इसमें तो कोई चॉइस ही नहीं, 1 नंबर का एक है। सिंपल से हैं, आपने इसको करना है। OMR शीट मैंने बताई थी, वो अभी फिल करने का तरीका आप लोगों को बता दूंगी अगेन, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अब आपको ये नहीं कि आपने सिर्फ इनके आंसर्स लिख देने हैं, नंबर 1 का ये, नंबर 2 का नहीं। OMR शीट एक होती है, उसका एक न्यू प्रोसीजर आया जो 2022 में इंट्रोड्यूस करवाया गया था। हमारे जो है वो जो है एजुकेशन मतलब ये
उसमें सिंटैक्स बोर्ड में, तो आपने उसको जो है फॉलो करना है, उसको भी देख लीजिएगा कि किस तरीके से फिल करनी है, एग्ज़ाम के नज़दीक जाके देख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं हम आगे अपने सेक्शन बी पे। यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं। अटैम्प्ट एनी 8 पार्ट्स फ्रॉम दिस सेक्शन, 32 नंबर का ये है, ठीक है जी। तो अब आप देख लीजिएगा, जब मैं आपको ये पकाता पूरा थोड़ा गाइड करने का, वीडियो को पूरा वॉच किया करें। कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जो बता रही होती हैं, बाद दफ़ा देखने से चीज़ समझ नहीं आती, तो जो बताई जाएगी उसको ज़रूर फॉलो करें। अटैम्प्ट यानी 8 पार्ट्स, आपने क्या करना है जी, 8 सवालात के जवाब देने हैं। ये तो बहुत आसान हो गया, इसमें तो टेंशन वाली बात ही नहीं है, कोई ए बी वी पार्ट है ही नहीं। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स पूरे गिवन 10 हैं, 11 12 15 14 हैं भाई, सिर्फ और सिर्फ आपने 8 के जवाब देने हैं। कर लेंगे, इसमें कौन सा मुश्किल है। आधे से ज़्यादा थ्योरेटिकल है, कुछ न्यूमेरिकल्स होंगे, 8 है, मिक्स हैं, कुछ ऐसी कहानी नहीं है भाई। अभी तक तो हमें समझ नहीं आई कि हमारे पास जी न्यूमेरिकल्स अलग आएंगे और थ्योरी अलग आएगी, वो कहानी और होती थी। मुश्किल हो जाता है जी, एक आ रहा है एक नहीं आ रहा है, या तो मैट्रिक में जैसे वो आपने किया कि आधा थ्योरी का था और आधा जो है वो न्यूमेरिकल्स का था, ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। 8 सवाल के जवाब देने बड़ा आसान कर दिया। अटैम्प्ट एनी 2 सेक्शन से डिटेल पर आ जाए। अटैम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन फ्रॉम दिस सेक्शन। अब हमारे पास यहाँ पे 5 सवाल दिए गए हैं और इनमें से 5 में से आपने कितने जवाब देने, ए बी कर है, 2 के जवाब देने, जैसे कि मैथ्स में किया। अब आ जाते हैं हम अपने फिजिक्स पर। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन कराची, सॉरी फिजिक्स कह दिया, वो तो वही रहेगा पैटर्न आपका। अब इंग्लिश की बात कर लेते हैं, क्योंकि वो फिजिक्स की बुक चेंज नहीं हुई, इंग्लिश की हुई है, आपकी केमिस्ट्री की हुई है, मैथ्स की हुई है, बॉटनी जूलॉजी आपकी बायो की हुई है, ठीक है जी। इंग्लिश में आ जाए, वही फर्स्ट आपके पास एमसीक्यूज़ होंगे, वो आपने एमसीक्यूज़ करना है। मज़े की बात है, यहाँ पे इसके आंसर्स भी मेंशन करके इन्होंने दिए हैं, क्योंकि न्यू बुक है, बच्चे कहाँ ढूंढते रहेंगे। फ़िलहाल उन्होंने बड़ा अच्छा कर दिया कि ये सॉल्व है। आगे आ जाए, बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन कराची का सेक्शन बी, इंग्लिश की बात कर रहे हैं, पेपर 1, अटैम्प्ट एनी 10 पार्ट्स, ठीक है जी। अब हमें क्या करना है, 2 क्वेश्चन करने हैं हर पार्ट से, इसी तरह 4 करके आ जाएंगे। सब सेक्शन है, रीडिंग कम्प्रीहेंशन है, सब सेक्शन पोइट्री सेक्शन है। आपने सब में से कितने कितने करने, 2 सवालात के जवाब देने हैं, इस तरह हर सेक्शन में से मेरा बच्चा। और कुल टोटल जो है वो आपके कितने हैं, सब 10 मतलब आपको पार्ट्स करने पड़ेंगे। हर सेक्शन में से आपने 2 करने हैं, तो बड़ा अच्छा कर दिया इन्होंने, अच्छा सा पेपर हो गया, तो टेंशन ही कुछ नहीं है भाई। 2 पोइट्री के हो गए, बाकी 2 प्ले के हो गए हैं। यहाँ पे जब आपके पास विजिट ऑफ अ स्मॉल प्लैनेट सब सेक्शन जो है पेपर 3, अच्छा जी। 4 में आपके पास ग्रामर आ जाएगी, इसमें से 2 के आपने जवाब देने, मज़ा आ गया भाई, ये तो पेपर ही बड़ा आसान कर दिया गया है। अब बाकी देख लीजिएगा डिटेल में। सेक्शन सी आ जाइए, डिटेल में आपके पास क्या है, पैसेज दिया गया हैगा, फिर आपके पास जो है वही CV है, या आपके पास जो है वो आगे देख लीजिएगा। क्वेश्चन 2 में 4 में CV है आपके पास, फिर लेटर वगैरह की कुछ होगा। फिर आगे आ जाओ 5 में आपके पास भी ग्रामर बेस ही है, एंड लास्ट में आपके पास ऐसे है, ठीक है जी। देख लीजिएगा इंग्लिश को। बॉटनी जूलॉजी पे आ जाते हैं अपने बॉटनी के पेपर पर। बॉटनी पेपर 1 फर्स्ट पार्ट MCQs है, टोटल नंबर इसके 45 हैं, 2 घंटे का टाइम है, ठीक है जी। 9 नंबर के आपके MCQs हैं, ठीक है जी। 15 मिनट आपको दिए जाएंगे सिंपली, ठीक है जी। अच्छा आगे आ जाइए, आपके पास 18 MCQs आएंगे, इसका मतलब आधे नंबर का एक है, ठीक है जी। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स आ जाएं हमारे पास। अटैम्प्ट एनी 11 पार्ट फ्रॉम दिस सेक्शंस, ठीक है जी। और 11 आपने सवाल करने हैं और हर एक का 2 नंबर है, 22 नंबर का ये हो गया। छोटे छोटे रीजनिंग वगैरह के क्वेश्चन होंगे। आगे सेक्शन सी देख लीजिए, डिटेल क्वेश्चन आंसर्स हैं आपके पास, इसमें आपने 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, ठीक है जी। आपके पास 3 सवाल दिए गए हैं, आपने इसमें से 2 करने। बेटा बहुत आसान पेपर कर दिया, सच बता रही हूँ, बहुत आसान कर दिया पेपर को, बहुत आसान कर दिया, हलवा बना दिया। आ जाएँ आपके पास ये भी इसी तरह, जो आपके पास टाइम 2 घंटे का है पूरा पेपर का, 8 नंबर आपके पास होंगे। इसमें नोट देख लीजिए, सेक्शन कंसिस्ट 16 पार्ट फ्रॉम दिस क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चंस कैरी 0.5 मार्क्स, टोटल टाइम अलाउ 15 मिनट, 15 मिनट दिए जाएंगे। आधे नंबर के MCQs, इसका मतलब 18 होंगे, 16 होंगे सॉरी, ठीक है जी। तो इस देख लीजिएगा सारे MCQs आप लोग जो जूलॉजी के स्टूडेंट्स हैं। सेक्शन बी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं, अटैम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस देने हैं आपने, रीजनिंग क्वेश्चंस एंड 5 पार्ट नॉन रीजनिंग क्वेश्चंस। चलिए भाई 5 आपने अटैम्प्ट करने हैं, इसमें से रीजनिंग में से और 5 नॉन रीजनिंग में से, ठीक है जी। मज़े हो गए, 2 पार्ट्स अलग अलग कर दिए गए हैं और कितने कितने आएंगे आप लोगों के सामने हैं, ठीक है जी। आगे सेक्शन सी है, डिटेल क्वेश्चन आंसर्स, इसमें से भी आपको 3 मिलेंगे और आपने 2 करने। मामूमन जो है मैक्सिमम सब में 3 ही दिए गए हैं और 2 ही करने हैं, ठीक है जी। ये ऑफिशियली अनाउंस हुआ है, ये वो है
रिसोर्सेज से मिलता है तो आप लोगों के साथ पहले ले आते हैं। तो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को कर दें, और अगर आप मेरी वीडियोस को वॉच करते हैं तो एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मुझे आपका इंतज़ार रहेगा। और अपने तमाम क्लासमेट्स और फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें। जो बच्चा इसको शेयर करेगा उनको मैं PDF का लिंक जो है वो अपने व्हाट्सएप पे भी दे दूँगी। अदरवाइज़ मैं इंशाल्लाह ड्राइव पे डाल के, थोड़ा सा टाइम लगेगा, प्रोसेस में है वक्त थोड़ा सा, मैं इंशाल्लाह इसको अपने ड्राइव के ऊपर भी पेस्ट कर दूँगी ताकि ईज़िली आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर लें। जज़ाकल्लाह।